अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आप लोगों को सरकार गौसे आज़म का एक वाक़या बता रहा हूँ। सरकार गौसे आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के मोहल्ले में एक शख्स रहते थे जिनका नाम था अबू सईद अब्दुल्ला। उनकी एक बेटी थी 17 साल की जो अपने छत पे कपड़े सुखाने के लिए गई हुई थी और काफ़ी वक्त हो गया वो नीचे नहीं आई। तो उनके वालिद को फिक्र हुई बेटी अभी तक नहीं आई, क्या बात है। उन्होंने छत पे जाके देखा तो बेटी वहाँ पे है नहीं। फ़ौरन नीचे आए, नीचे भी हर जगह तलाश करने लगे कि बेटी कहाँ चली गई, है ही नहीं। अब सोचने लगे चलो बाहर किसी से हम पूछते हैं, तो बाहर अगर पूछते हैं तो लोग बातें बनाएंगे और फिर बेटी का रिश्ता आना मुश्किल हो जाएगा। फिर सोचा किसी से क्यों कहना, चलो सरकार गौसे आज़म की बारगाह में चलते हैं, उन्हीं से अर्ज़ करते हैं। गौसे आज़म की बारगाह में वो पहुँचे और सलाम अर्ज़ किया। फिर कहा, ऐ मेरे पीर मुर्शिद, मेरी बेटी है 17 साल की, वो छत पे गई हुई थी कपड़े सुखाने के लिए, लेकिन काफ़ी ज़्यादा वक्त हो गया, वो वापस नहीं आई, क्या हो सकता है इसका। तो सरकार गौसे आज़म ने कहा उसको एक जिन उठा के ले गया है। इन्होंने कहा उसकी वापसी की कोई सूरत बताइए। तो गौसे आज़म ने कहा चले जाओ कर्क नाम का जो पहाड़ है उस पे चले जाओ, जहाँ पहाड़ों का सिलसिला है, एक ख़त्म नहीं होता, दूसरा शुरू तीसरा शुरू ऐसे ही है। तो 5वें पहाड़ पे तुम चले जाओ और वहाँ पे ज़मीन में एक ऐसे गोल रेखा खींच के उसके अंदर बैठ जाओ और कहो बिस्मिल्लाहि अला नियत अब्दुल कादिर, अल्लाह के नाम से शुरू और अब्दुल कादिर के नियत से। फिर वहाँ पे जब तुम बैठ जाना तो जिनों की आमद शुरू हो जाएगी, किसी से तुम्हें बात नहीं करना है, बहुत से जिन आएंगे, देखेंगे तुमको, चले जाएंगे। जब शाम का वक्त होगा, सूरज ढलने का वक्त, तो जिन का बादशाह आएगा वो तुमसे पूछेगा तुम यहाँ क्यों हो, तो उसको मेरा नाम बता देना। इन्होंने ठीक ऐसे ही किया, कर्क पे पहुँचे, पहाड़ों का सिलसिला था, 5वें पहाड़ पे पहुँचे, बीच में रेखा खींच के उसके अंदर बैठ गए और जिनों की आमद शुरू हो गई। अब जिन आ रहे हैं, देख रहे हैं, जा रहे हैं, होते करते शाम का वक्त हो गया। जिनों का बादशाह घोड़े पे सवार होके पहुंचा। उसने देखा रास्ते में कोई बैठा है, वो घोड़े पे बैठे हुए कहने लगा, कौन हो तुम, यहाँ क्यों बैठे हो, तुम्हें पता नहीं है ये रास्ता हम जिनों के आने जाने का रास्ता है। तो अबू सईद अब्दुल्ला ने कहा, मैं यहाँ बैठा नहीं हूँ, बिठाया गया। जिनके बादशाह ने पूछा किसने बिठाया है, तो अबू सईद अब्दुल्ला ने कहा सरकार गौसे आज़म ने बैठाया है। जिनका बादशाह घोड़े से उतरता है, अदब व एहतराम के साथ उस रेखा के पास आके बैठता है और कहता है क्या हुक्म है मेरे आका का। तो फिर अबू सईद अब्दुल्ला बताते, मेरी बेटी थी 17 साल की है, वो छत पे कपड़े सुखाने के लिए ले गई थी, कोई जिन उठा के ले गया कहीं। वो बादशाह अपने बाकी जिन साथियों से कहता है पता लगाओ ये हरकत किसने की है। फ़ौरन पता लगाया जाता है, एक जिन उस लड़की को चीन के जंगल में ले जाता है। चीन के जंगल से दोनों को बुलाया जाता है, लेके आते हैं लड़की को, अबू सईद अब्दुल्ला के हवाले किया जाता है। जिनका बादशाह उस जिन को सामने खड़ा करता है और कहता है तुम्हारी इतनी हिम्मत कि दयारे गौस से लड़की लेके जाते हो, अरे तुम्हें पता है अगर सरकार गौसे आज़म अपनी निगाह जलाल उठा दे तो हम यहीं पे जल जाएंगे। इतना कह के अपनी तलवार को खींचता है और उस जिन की गर्दन को उड़ा देता है। ये देख के अबू सईद अब्दुल्ला कहते हैं क्या आप लोग भी सरकार गौसे आज़म को इतना मानते हैं। जिनके बादशाह ने कहा बिल्कुल मानते हैं, अगर हम लोग दुनिया के एक कोने में हो और सरकार गौसे आज़म दूसरे कोने पे हो और वो वहाँ से अपनी निगाह जलाल उठा दे तो हम यहीं जल के राख हो जाएंगे। और फिर जिनके बादशाह ने कहा ऐ अबू सईद, आज से और आने वाले वक्त में जिस घर में सरकार गौसे आज़म का नाम लिया जाएगा उस घर में मेरी नस्ल का कोई जिन कदम नहीं रखेगा। अल्लाह ताला ने सरकार गौसे आज़म को क्या शान अता की है। वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि आने वाली अगली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके।